हेलो फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल रवानी रैंकर्स में स्वागत है। तो आज हम देखने वाले क्लास 10 का गणित का जो 12वां चैप्टर है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में। और हर बार की तरह इस चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे सिर्फ एक वीडियो में, जिसमें हम कवर कराएंगे आपके जितने भी चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सारे करवाएंगे, साथ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो आपको क्या करना है, ध्यान से वीडियो को देखना है, एक कॉपी और कलम लेकर बैठना है, और हो सके अगर तुम्हारे पास एनसीईआरटी बुक है तो सही है, और नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। और मैं जो लिखने के लिए वो लिखना है, जो मैं क्वेश्चन करवाऊँ उसको तुमको खुद से प्रैक्टिस करना है। अगर तुमसे नहीं बनता है तब तुम्हें क्या करना है, इस जो हम जिस तरीके से बताते हैं क्वेश्चन उसको तुमको ध्यान से सुनना है, और फिर से जो है उसे खुद से ट्राई करना है। फिर अगर नहीं होगा फिर देख करके फिर बनाना है। समझ में आया? तो जल्दी से आओ, वीडियो को स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, और कोशिश करेंगे कि जितना कम टाइम में हो सके उतना कम टाइम में कंप्लीट करें। तो सबसे पहले जब बात करते हैं हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का, तो इससे पहले जो हमने 10वां चैप्टर पढ़ा वो था वृत्त के बारे में। तो वृत्त के बारे में तो सबको कुछ ना कुछ आइडिया होता ही है। जैसे अगर हम बात करें, एक मैंने ले लिया पहिया, गाड़ी का पहिया, मान लेते हैं ये है मेरा पहिया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल मैंने लिया, जैसे केक, देखियो ना केक, मान लेते हैं एक केक लिया, जो कि केक भी वृत्त के आकार का ही है, गोल है, ठीक। फिर मैंने एक लिया भाई साहब वॉशर, वॉशर देखिए ये मैंने लिए वॉशर। अब तुम देख सकते हो तीनों, पहला चीज़ तीनों जो है वृत्त के आकार का है। दूसरा चीज़ तीनों का इधर में कुछ ना कुछ क्षेत्रफल है, कुछ ना कुछ क्षेत्रफल है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल किस तरीके से निकाला जाता है, और साथ में इससे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट आज हम क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला देखो, अगर मान लो ये वृत्त है, ये वृत्त है, अब इसका जो त्रिज्या मान लेते हैं r है, ठीक। एक वृत्त में लिया, इसका मान लेते हैं त्रिज्या r है, ठीक। अब देखो, अगर कोई तुमसे पूछ दे कि जरा तुम चुपके से ये बताओ इसका परिधि कितना होगा, इस वृत्त का परिधि कितना होगा, तो तुमको तो ये चीज़ पहले से पता है कि इसका परिधि होता है 2πr। और इसका क्षेत्रफल अगर पूछे तो क्षेत्रफल तो ये तुमको तुम्हारे मुंह में रटा हुआ होगा, ये होता है πr²। अगर यहाँ बड़ा आर है तो यहाँ लिखेंगे बड़ा आर, ठीक। अब देखो, लेकिन सवाल ये आता है कि ये जो परिधि वाला जो कॉन्सेप्ट है वो डिराइव कहाँ से हुआ, हम कैसे मान लें कि इसका परिधि जो होता है सो 2πr होता है। आ रहा समझ में? तो इसको उल्टा तरीके से समझो। ये देखो, सबसे पहला चीज़ परिधि क्या होता है, तो परिधि ये जो दूरी है, मतलब इधर से जो इसके जो चारों ओर का जो दूरी है इसको बोलते हैं परिधि, और क्षेत्रफल बोलते हैं इसके बीच में जो भाग है उसको बोलते हैं क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखो, परिधि का कॉन्सेप्ट कहाँ से ड्राइव हुआ, जैसे तुमने पहले से भी पढ़ते आ रहा होगा कि जो पाई जो होता है इसका वैल्यू होता है 22/7 या फिर 3.14, ये होता है। लेकिन यही इसका वैल्यू क्यों होता है? क्या तुमने आज तक ये सोचा है कि पाई का वैल्यू यही क्यों होता है? नहीं ना। और पाई का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, नहीं सोचे होगे। तो आज मैं तुमको सारा चीज़ बताऊंगा और एकदम मज़ेदार तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। तो देखो, पाई बोलने का मतलब क्या होता है, जैसे जो गणितज्ञ लोग थे, आर्यभट्ट सब थे, मतलब महान जो गणितज्ञ हुए हमारे देश के, पूरे विश्व के, तो उन्होंने जो है सिर्फ कॉन्सेप्ट डेवलप करा। जैसे मान लो ये मेरा वृत्त हुआ, तो उन्होंने ये बोला कि जो पाई जो होगा वो वृत्त का परिधि और इसी वृत्त का जो व्यास होगा उसका अनुपात होगा। क्या बोला कि पाई जो होगा, पाई का मान उतना होगा जो वृत्त है इसका परिधि और जो वृत्त का व्यास का परिधि का अनुपात का जो मान होगा वही हो जाएगा पाई का वैल्यू। और हर केस में ऐसा देखा गया कि ये जो वैल्यू जो आ रहा था, मतलब इसका जो अनुपात आ रहा था वो करीब आ रहा था 22/7, जिसको जब तुम भाग देते हो तो ये करीब आता 3.14, ठीक है। तो इस प्रकार से पाई का कॉन्सेप्ट डिराइव किया गया। तो अगर तुमने देखो, इसमें तुमको याद क्या रखने वाली बात है, पहला चीज़ पाई का वैल्यू होता है ये, दूसरा चीज़ वृत्त का जो परिधि होता है, वृत्त का परिधि बराबर होता है 2πr, और तीसरा चीज़ वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है
वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये मान लेते आर है। ठीक, अब देखो इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, सो मैं तेरे को दिखाता हूँ। तो देखो यार, आज का जो पहला क्वेश्चन है एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है, एकदम फुद्दू सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का एकदम पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपये है। अब बाढ़ क्या होता है, तो देखे हो ना, जब खेत जब होता है तो उसके चारों ओर, है ना, जो फसल लगाते हैं तो उस फसल को बचाने के लिए उसके चारों ओर, खेत के चारों ओर जो है सो मतलब कुछ हम ऐसा मतलब क्या जाली लगा देते हैं, तो उसी जाली को कहा जाता है बाड़। ठीक, तो क्या बोला, एक वृत्ताकार खेत है। भाई साहब आज तक तुम वृत्ताकार खेत देखे नहीं, लेकिन बोल दिया वृत्ताकार खेत है तो है, कहीं हो सकता है। तो मान लिया एक वृत्ताकार खेत है। अब बोला 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का भैया, मतलब बाड़ लगाएगा तो इधर लगाएगा बाड़, इधर लगाएगा, है ना, घेराव ना इधर नहीं करेगा तो इधर करेगा। तो बोल रहा है कि बाड़ लगाने का जो व्यय है तो 5280 रुपये है, और 24 रुपये प्रति मीटर की दर से। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ये कितना लंबाई, कितना दूरी तक ये बाड़ लगा रहा है, मतलब सबसे पहले हम इस खेत का परिधि निकाल लेते हैं। आ रहा है, मतलब बाड़ का लंबाई निकाल लेते हैं। तो बाड़ का लंबाई कैसे निकालेंगे, तो देखो सबसे पहले बाड़ का लंबाई निकालते हैं। तो बाड़ का लंबाई क्या हो जाएगा, बाड़ का जो लंबाई हो जाएगा जनाब, वो हो जाएगा कुल खर्च बटा 1 मीटर में, मतलब प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का कुल खर्च बटा दर। तो ये हो जाएगा कुल खर्च बटा 1 मीटर में जो खर्चा आ रहा है वो। तो कुल खर्च कितना है 5280 रुपये, और साथ में दर कितना है 24 रुपये। ठीक है, जब तुम इसको सॉल्व करोगे, काटोगे, तो ये आ जाएगा 220 रुपये। तो इस तरीके से जो बाड़ का जो लंबाई था वो निकाल चुके हैं, और यही बाड़ का लंबाई था खेत का परिधि, मतलब वृत्त का परिधि, यही चीज़ था। तो ये निकाल चुके हैं। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ, तो इससे बेनिफिट ये हुआ मेरे भाई साहब, ये हुआ कि अब यहाँ से हम जो खेत का जो त्रिज्या है, मतलब वृत्त का जो त्रिज्या वो निकाल सकते हैं। ये खेत का परिधि जो है, जो निकला इतना, तो खेत का परिधि मतलब वृत्त का परिधि क्या होता है, तो 2 पाई r होता है, जिसका वैल्यू दिया हुआ 220। ठीक है, ये मीटर होगा, सॉरी ये मीटर होगा, 220 मीटर दिया हुआ है। अब देखो यहाँ से पाई का मान कितना लेना है, 22/7, पाई का लेना है 22/7। तो 22/7 लिए, गुना आर है जो कि नहीं पता, ये निकालना है। तो यहाँ से जब आर निकालोगे तो ये जो है चल जाएगा इधर में ऊपर में, और ये जो दोनों चीज़ है वो आ जाएगा नीचे। यहाँ से काटोगे जाएगा 10, यहाँ से काटोगे जाएगा 5। आया समझ में। तो इस प्रकार से जो आर का वैल्यू निकल के आया वो है 35 मीटर। ठीक, 5 थे 35, तो आर का जो वैल्यू निकल के आया वो है 35 मीटर, त्रिज्या निकल गया। अब क्या करना है, अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि इस खेत की 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करने का जो खर्च है वो निकालना है। ठीक है, तो त्रिज्या निकल चुका है। अब क्या करेंगे, वृत्त का निकालेंगे क्षेत्रफल, मतलब जो खेत है उसका निकालेंगे क्षेत्रफल, और 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में जो जुताई करने का दिया हुआ है, तो जो टोटल निकलेगा उसमें जो क्या करेंगे, इससे गुना कर देंगे तो टोटल जुताई करने का खर्च निकल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से मेरा आर निकल गया 35 मीटर, तो इसको मिटाते हैं, तो यहाँ से मेरा आर आ चुका है 35 मीटर। अब क्या करेंगे, निकालेंगे खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल, तो वृत्ताकार है तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब पाई लेना 22/7, और आर अभी अभी हमने निकाला 35, तो 35 गुना 35 हो जाएगा आर स्क्वायर है। ठीक, अब देखो 7×5 = 35 हुआ, फिर यहाँ बचा 22 गुना 5 गुना 35। जब इसको सॉल्व करोगे तो कुछ आएगा, तो फिलहाल मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। अब देखो खेत का क्षेत्रफल निकल गया, और साथ में बोला है कि 1 वर्ग मीटर में जुताई करने का व्यय दिया हुआ इतना। अब देखो क्या क्या बोल रहा है, 1 मीटर स्क्वायर खेत की जुताई का व्यय
दिया हुआ 0.50 रुपये। तो इतना का कितना हो जाएगा, इतना का कितना हो जाएगा, तो इतना में जो है तो इसको गुना कर देंगे निकल जाएगा, है ना। ये मेरा आया था खेत का कुल क्षेत्रफल। अब देखो इतना में कितना हो जाएगा, तो इसीलिए खेत, है ना, इसलिए खेत की जुताई का कुल व्यय बराबर कितना हो जाएगा, इसमें जो क्षेत्रफल जो निकला है कुल, उसमें से इसको गुना करेंगे। तो 22 गुना 5 गुना 35 गुना 0.50। ठीक, अब जब तुम इसको गुना करोगे तो ये आएगा तेरा करीब 1925 रुपये, जो कि आ चुका है तुम्हारा फाइनल आंसर। ठीक है, अगर मज़ा आया हो यार तो यार लाइक जरूर कर देना। और एक चीज़ और, हाँ, अगर तुमने इस क्वेश्चन जैसे मेरे बनाने से पहले तुमने सॉल्व कर लिया था तो ना कमेंट सेक्शन में लिख देना RR विथ डबल दिल। मेरे बनाने से पहले किया तो कमेंट सेक्शन में लिखो RR विथ डबल दिल, और मेरे बनाने के बाद तुम्हें अगर समझ में आया तो लिखो RR विथ सिंगल दिल। ठीक, अब देखो इसका अगला क्वेश्चन जो कि बड़ा ही मज़ेदार है। आज का जो दूसरा क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। मतलब दो वृत्त है, उसमें से एक का त्रिज्या दिया हुआ 19 सेंटीमीटर और दूसरे का 9 सेंटीमीटर। तो मान लेते जो बड़ा वृत्त है उसका मान लेते हैं बड़ा आर, मान लेते त्रिज्या जो है 19 सेंटीमीटर। ठीक है, और छोटा को मान लेते हैं त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। अब उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। मतलब क्या करना है कि एक बहुत बड़ा वृत्त है जिसका जो परिधि होगा वो इन दोनों वृत्त का परिधि के योग के बराबर होगा, और उस बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो जो नए वृत्त का जो परिधि होगा वो निकाल लेते हैं। तो नए वृत्त का परिधि क्या बोल रहा है कि इन दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर होगा। तो इसका परिधि कितना हो जाएगा 2πr, 2π लिए हैं r बड़ा आर, प्लस इसका कितना हो जाएगा 2π छोटा r। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2π है, यहाँ पर 2π है, तो 2π को निकाल लेते हैं कॉमन। तो यहाँ बचता है r प्लस r। अब देखो यहाँ पे 2 हो जाएगा, पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर r दिया हुआ है 19 प्लस 9। ठीक, तो यह 2 गुना 22/7 गुना जोड़ोगे हो जाएगा 28, 7 चौक 28, फिर यहाँ हो जाएगा 2 गुना 22 गुना 4। ठीक है, 2 गुना 22 गुना 4, जिसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये आएगा 176 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से तू जो है सो नया वृत्त का परिधि निकालनी है जो कितना है। ठीक, नया वृत्त का परिधि कितना, इतना आ चुका है, मतलब नया वृत्त का परिधि बोलने का मतलब कितना आ चुका है 176। तो इसके बदले में एक बार तुम इसको लिख लो, लिख लीजिए। अब देखो नया वृत्त का परिधि कितना आ चुका है 176 सेंटीमीटर। तो नए वृत्त का परिधि जो आ चुका है वो है 176 सेंटीमीटर। अब फिर वृत्त का परिधि क्या होता है, तो वही 2πr। मान लीजिए जो नया वृत्त है उसका परिधि है r। अब देखो ये है 176 सेंटीमीटर, फिर यहाँ 2 गुना पाई की वैल्यू 22/7 दो। ठीक, r 176, फिर जब यहाँ से तुम सॉल्व करोगे r तो ये हो जाएगा 176 गुना 7/2 गुना 22। ठीक है, 176 गुना 7/2 गुना 22। तो इस प्रकार से तुम इस चीज़ को सॉल्व करके जो नया वृत्त होगा उसका त्रिज्या निकाल सकते हो। तो इसकी आगे जो है कैलकुलेशन तुम खुद करोगे, कैलकुलेशन तुम खुद करोगे। ठीक है, कैलकुलेशन करोगे और जो होगा वही हो जाएगा नया वृत्त का त्रिज्या। ठीक, तो आज का जो तीसरा क्वेश्चन है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन जो है तो जब मेरा 10th का एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम आया था। तो अगर तुम्हारा भी किस्मत बढ़िया रहा तो आ जाएगा, और चांसेस है कि ये आएगा, चांसेस है ये आएगा, मतलब 70 से 80% चांस है कि आएगा। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि एक वृत्त
का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। मतलब क्या हुआ कि परिमाप मान लो अगर x आया तो क्षेत्रफल भी उसका x ही आया, ऐसा है। तो देखो क्या बोल रहा है कि परिमाप और क्षेत्रफल जो है संख्यात्मक रूप से बराबर है। मतलब परिमाप होता है 2πr और क्षेत्रफल होता है πr²। ये दोनों जो है सो बराबर है संख्यात्मक रूप से। ठीक है, आगे क्या बोल रहा, तो उस वृत्त की त्रिज्या निकालना है। मतलब ये जो r है इसका वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई, देखो ये चीज़ बोला बराबर है। अब देखो यहाँ से तुम कर सकते हो, यहाँ पर पाई है, यहाँ पर पाई है, कट जाएगा। ठीक, अब देखो भाई यहाँ पर r है और यहाँ पर r² है। r² बोलने का मतलब r गुना r है। तो यहाँ एक r, यहाँ एक r, खत्म। अब क्या बचा इधर में, 2 बराबर r, दिख रहा है। तो यह तो निकल चुका भाई, त्रिज्या कितना होगा 2, आ रहा है समझ में। अब 2 कहाँ पे है, इस जगह पे, तो हो गया 2 मात्रक। अब मात्रक बोलने का मतलब क्या हुआ, जब कभी भी यूनिट दिया हुआ ना रहे, मतलब मीटर में है या सेंटीमीटर में है, जब दिया हुआ ना रहे तब जनरली यूज करते हैं मात्रक। और यहाँ से मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि ये जो 2 आया हुआ है त्रिज्या वो मीटर में है कि सेंटीमीटर में है कि किलोमीटर में है कि किस चीज़ में, नहीं पता, इसीलिए है मात्रक। समझ में आया। अब देखो इस चैप्टर का मोस्ट वीवीआई कॉन्सेप्ट, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कभी कभार जो है तो बस इसका फॉर्मूला ही पूछ दिया जाता है, कभी कभार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन हर साल आता ही आता है इस टॉपिक से, हर साल आता है। और कभी कभार फॉर्मूला भी पूछ दिया जाता है। तो ध्यान से सुनना है, और जो अभी मैं 5-6 मिनट जो बोलूँगा उसको ध्यान से सुनना है और नोट करना है। तो देखो सबसे पहला चीज़ है वृत्तखंड और त्रिज्याखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखो हमने क्या करा, लिया 2 वृत्त। ठीक, अब देखो वृत्त में बताओ ये केंद्र, बीच में केंद्र होता है, इसमें बीच में केंद्र होगा। अब देखो त्रिज्याखंड में क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है त्रिज्याखंड, मतलब जो त्रिज्या होगा उसके द्वारा जो खंड बनेगा उसी को बोलेंगे त्रिज्याखंड। तो देखो ये एक त्रिज्या हुआ, एक ये त्रिज्या बना दिए, तो इसके द्वारा जो है ये वाला पार्ट अगर हम गौर से देखें, ये वाला पार्ट को, ये वाला पार्ट हम हटा दें तो ये जो चीज़ है, ये जो टुकड़ा है तो वृत्त का खंड बन रहा है। सॉरी, ये जो है त्रिज्या का खंड बन रहा है। सुना है, ये वृत्त का ही टुकड़ा है एक, लेकिन ये त्रिज्या के द्वारा बना हुआ है, इसीलिए इसको बोलेंगे त्रिज्याखंड। ठीक, समझ में आया। जब वृत्त में जब त्रिज्या के द्वारा खंड बनता है तो उसको बोलते हैं त्रिज्याखंड। और वहीं वृत्तखंड बोलने का मतलब क्या हुआ, ये वृत्त हुआ, इसका एक छोटा सा टुकड़ा, ये वाला ले लो या फिर ये वाला ले लो। सेम उसमें इसमें भी ये वाला ले लो या फिर ये वाला ले लो। समझ में आया। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो सबसे पहले मैंने ये लिया, ये इसका त्रिज्या के द्वारा बना तो इसको बोलेंगे त्रिज्याखंड। तो देखो ये मान लो है O केंद्र है, ये त्रिज्या है एक जिसको हम लिए R, ये भी दूसरा त्रिज्या है जिसको मैंने लिया R। ठीक, अब ये 2 त्रिज्या के बीच जो कोण बनेगा उसको बोल दिए थीटा, बोल दिए थीटा। अब देखो ये जो छोटा वाला जो बना उसको बोलते हैं भाई साहब लघु त्रिज्याखंड, लघु त्रिज्याखंड। ठीक है, और ये जो बड़ा वाला बना, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ, इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्याखंड। ठीक, छोटा वाला लघु त्रिज्याखंड, बड़ा वाला दीर्घ त्रिज्याखंड। ठीक है, अब देखो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वो देखो जरा। देखो अगर मैं लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने जाऊँ, मतलब किसी का भी, तो देखो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का एक फार्मूला होता है जो कि आपको पी जाना है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का एक फार्मूला होता है जो कि आपको पी जाना है, वो ये होता है कि थीटा, मतलब ये दोनों आर के बीच जो एंगल होगा, जो कोण होगा, वो बटा 360 डिग्री। वृत्त का कोण कितना होता है 360 डिग्री, उसमें से ये जो कोण होगा थीटा बटा 360 डिग्री गुना वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा उससे कर देना है गुना। समझ में आया। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो ये तो था त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, मतलब ये जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, या फिर ये जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा। समझ में आया। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन तुमसे करवाऊंगा, तो उस चीज़ का तुमको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। ठीक,
तो ये हो गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब देखो ये जो त्रिज्याखंड के द्वारा ये जो चाप का लंबाई है, मतलब ये जो लंबाई है वो कितना होगा, उसको भी निकालने का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, देखो अब है चाप की लंबाई, तो इसका जो फॉर्मूला होता है इसमें भी बस सेम ही होता है, ये तो थीटा बटा 360 डिग्री, लेकिन इसमें जो है यहाँ पर है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे थे। और इसमें लेकिन हो जाएगा 2 पाई आर, क्यों, क्योंकि ये जो है सो एक वृत्त का परिधि का एक छोटा सा टुकड़ा है, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई आर, और त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल के केस में हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो ये जो दो फार्मूला जो मैंने अभी तुमको बताया इसको पी जाना है। ठीक, उसके बाद अब देखो वृत्तखंड का, ये वो वृत्त, ठीक है, ये इसका हुआ केंद्र। ठीक, मैंने मान लिया यहाँ पर जो है एक छोटा सा टुकड़ा है, तो ये जो टुकड़ा हुआ इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। और ये जो बड़ा वाला जो भाग है इसको बोलते हैं जनाब दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, अब देखो इसको निकालेंगे कैसे, मतलब अगर कोई बोल दे कि तुम इस वृत्त में इसका क्षेत्रफल निकालो, तो कैसे निकालोगे, तो फिर से वही करो। देखो यहाँ से मैं अगर यहाँ पे एक ड्रॉ कर दूँ तो ये मेरा एक हो जाएगा त्रिज्या, फिर यही त्रिज्या अगर मैं यहाँ से ड्रॉ कर दूँ तो ये हो जाएगा त्रिज्या ये। और तुम देख सकते हो साफ साफ ये जो चीज़ है पूरा त्रिज्याखंड है कि नहीं, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है। अगर तुम यहाँ से यहाँ देखोगे तो ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है, सेम वैसा ही है, इसके बीच में मान लो थीटा है, तो ये जो है सो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर इस त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से मैं इस छोटे से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूंगा तो क्या ये नहीं मिल जाएगा। ध्यान से सुनो, इस त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से अगर मैं इस वृत्त ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल घटा दूंगा तो क्या ये नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो इसी तरीके से जो है तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला जाता है। ठीक है, आपको एक बात याद रखना है, एक चीज़ सबसे पहले तो इतना स्क्रीनशॉट ले लो, आपको लिखना लिख लो, जल्दी लिखो। ठीक, अब देखो आपको एक बात याद रखना है, देखो नोट में लिखना है कि अगर लिखो जब तक अन्यथा न कहा जाए, है ना, जब तक नहीं बोला जाएगा कि वृत्तखंड जो है जो दीर्घ वृत्तखंड है या फिर लघु वृत्तखंड है, या फिर त्रिज्याखंड जो है जो दीर्घ त्रिज्याखंड है या फिर लघु त्रिज्याखंड है, तो उस केस में जो है हमेशा लेना है लघु वाला। क्या बोले, जब तक ना कहा जाए, जब तक ना कहा जाए कि वृत्तखंड या फिर त्रिज्याखंड लघु है या फिर दीर्घ है, तो उस केस में हमेशा लेना है लघु त्रिज्याखंड या फिर लघु वृत्तखंड। जब बोलेगा दीर्घ त्रिज्याखंड लो तब निकालना है दीर्घ का, लेकिन अगर कुछ नहीं बोला जा रहा है तब लेना है लघु वाले का। समझ आया, तो इसी चीज़ को जो है तो नोट में आपको लिख लेना है, लिख लिया। अब देखो इससे जो है सो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो देखो आज का जो चौथा क्वेश्चन है क्योंकि त्रिज्याखंड से रिलेटेड है, वो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं, एक है मेरा वृत्त, ठीक है, जिसमें मान लेते हैं ये है केंद्र O, और यहाँ से बोला गया त्रिज्या जो है तो दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और ये भी है 4 सेंटीमीटर। अब क्या बोला जा रहा है कि इसका जो है तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब ये जो त्रिज्याखंड है उसका क्षेत्रफल। अब देखो मैंने तुमसे पहले भी कहा कि अगर जब तक ना कहा जाए कि दीर्घ लेना है कि लघु लेना है, जब तक ना कहा जाए तब तक हमेशा लघु ही लेना है। तो ये मेरा हो गया लघु त्रिज्याखंड और ये हो गया दीर्घ त्रिज्याखंड। ठीक है, बोला गया इसका जो कोण है वो 30 डिग्री है, मतलब ये जो कोण होगा वो 30 डिग्री है। मतलब यहाँ पर जो आर दिया हुआ है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और थीटा जो है तो दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका सबसे पहले निकालना है, इसका जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है वो निकालना है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है सो लिखेंगे, जल्दी से साथ साथ में लिखो, याद हो जाएगा। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला अभी मैंने तेरे को बताया वो था थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। अब देखो थीटा कितना दिया होगा 30 डिग्री बटा 360 डिग्री गुना पाई का वैल्यू लेना है इसमें 3.14 गुना, इसको
इसको मैं 4 गुना 4, ठीक। अब देखो यहाँ पे है 30, यहाँ पर है 360, तो ये 12 बार में कट जाएगा। फिर यानी वो 4 है, यहाँ है 12, तो ये 3 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से कितना मिला, देखो यहाँ से मेरे को मिला 3.14, यहाँ लिखता हूँ 3.14 गुना 4/3, ये चीज़ मिला मेरे को। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये कितना आ जाएगा, देता हूँ कर 3.14 है, गुना 4 से करना है, तो 4 6 16 6 हाथ में 1 4 4 1 5 पॉइंट आया, 4 3 12 आया, ये 12.56/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था मेरा पहला आंसर, ठीक। तो यहाँ से यहाँ निकाल लिया आंसर, मैंने एक निकाल लिया, ठीक। अब देखो दूसरा क्या बोला जा रहा है, तो इसको पहले तुम लिख लो। ये आया मेरा 12.56/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक लिख लो। अब देखो आगे क्या बोला जा रहा है कि साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। तो देखो ये मेरा एक वृत्त था, इसमें से मैंने जो है सो इसका क्षेत्रफल निकाला, इसका क्षेत्रफल मेरा ये आया। अब बोला इसका भी निकालो क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल क्या करेंगे, तो इसको निकालने का 2 तरीका है, ये हम निकाल चुके हैं और ये एक वृत्त है। अगर मैं इस वृत्त के क्षेत्रफल में से इस क्षेत्रफल को हटा दूँ तो क्या ये नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। और इसका क्षेत्रफल मुझे पता है, जब इसका क्षेत्रफल पता है और इस वृत्त का मैं क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ, क्योंकि इसका त्रिज्या दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो मैं इसका क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ। और इसका क्षेत्रफल में से इसको मैं हटा दूंगा तो रिक्वायरमेंट जो चीज़ है वो मिल जाएगा मेरा। तो बस वही करते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो ये कितना हो जाएगा, बड़ा वाला जो वृत्त है मतलब वृत्त का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर, माइनस जो त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल है वो, जो कि मेरा आ चुका है 12.56/3, इतना आया हुआ, ठीक है। इसको थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ जल्दी से। अब देखो पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू लेना 3.14, ठीक, गुना आर बोला है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, 4 गुना 4 हो जाएगा बराबर 12.56/3। कुछ गलती कर रहे हैं, ओह सॉरी, ये माइनस में है ना, ये माइनस में इतना है। अब इसको सॉल्व करोगे तो 3.14 गुना 16 माइनस 12.56/3। अब इस चीज़ को तुम सॉल्व करके जो दीर्घ त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल है उसको निकाल सकते हो, समझ में आया। तो इसके बाद जो है सो कैलकुलेशन खुद करना है, क्योंकि यार मैं देखो कैलकुलेशन करूँगा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो इसके बाद तुमको कैलकुलेशन खुद करना है। अब देखो आज का 5वां सवाल जो एकदम प्यारा सा है, क्या बोल रहा है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब एक वृत्त दिया हुआ है, इसका चतुर्थांश, चतुर्थांश बोलने का मतलब 4 भाग में से एक भाग का निकालो क्षेत्रफल। ये चतुर्थांश हो गया, ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला भाग का निकालना, क्षेत्रफल निकालना है, ठीक। अब देखो ये एक वृत्त है, वृत्त का जो है जो टोटल कोण कितना होता है, तो 360 डिग्री। जब 360 डिग्री को मतलब यहाँ से यहाँ जो है तो 360 डिग्री होता है। जब 360 डिग्री को 4 भाग में बांट देंगे तो प्रत्येक भाग में कितना जाएगा, 90 डिग्री करके, आए समझ में। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कोण है सो हो जाएगा 90, ये कोण 90, ये कोण 90, ये कोण 90, ठीक। अब देखो साथ में हमको ये पता है ये जो चीज़ है सो एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बन रहा है, ये जो चीज़ है सो एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बन रहा है, और ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ही निकालना है मेरे को। लेकिन निकालने कैसे, यहाँ पर जो है आर का तो मान नहीं दिया हुआ है, तो आर का मान निकालने के लिए एक चीज़ दिया हुआ है, ये जो वृत्त का परिधि है उसका मान दिया हुआ 22 सेंटीमीटर, तो परिधि दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, मतलब परिधि होता है 2πr, जो कि दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। अब देखो 2 गुना पाई का मान कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब लेना 22/7 गुना आर बराबर 22, आया समझ में। अब देखो यहाँ पे आर निकालोगे तो ये जब 22 गुना 7/2 गुना 22, जब ये 22 से 22 कट गया, अब ये बचा 2, यहाँ है मेरा
तो यहाँ से आर आया 7/2, आर आया 7/2, और मेरे को यहाँ से एंगल पता है, मतलब आर का वैल्यू है 7/2 और थीटा का पता है 90, निकाल चुके हैं यहाँ से। तो क्या आप त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते? अब निकालो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड या फिर चतुर्थांश का क्षेत्रफल लिखते हैं, चतुर्थांश लिखते हैं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, कितना होता है θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर। अब थीटा है 90 डिग्री बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, पाई का लेना है 22/7 और आर है 7/2 गुना 7/2। अब इस चीज़ को सॉल्व करके निकाल सकते हैं चतुर्थांश का। देखो यहाँ से कटेगा 4 आएगा, एक 7 काट देते हैं, फिर यहाँ से 2 जाएगा तो 11, ठीक। तो यहाँ क्या बचा मेरा 11 गुना 4 गुना 7/4 गुना 2, यहाँ से 4 से कट जाएगा, बचेगा 77/2। तो करोगे सॉल्व तो कितना आएगा भाई, इतना 70/2 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइनल आंसर आ गया मेरा। आया समझ में? तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखो एक अगला क्वेश्चन जो कि एकदम प्यारा सा क्वेश्चन। अब देखो आज का जो छठा सवाल है वो ये कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाली एक वृत्त की कोई जीवा, मतलब एक दिया हुआ वृत्त दिया हुआ है जिसका त्रिज्या दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या बोला कि इसका जो है सो वृत्त का कोई जीवा, मान लेते हैं एक जीवा ये है। अब ये जीवा जो है सो केंद्र पर जो है सो बना रहा है 120 डिग्री का कोण, मतलब यहाँ पर जो है ये वाला कोण 120 डिग्री का बना रहा है, ठीक। ये त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर का, ये भी है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर का, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब ये जो वृत्तखंड आया इसका बताना है क्षेत्रफल। तो ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने का एक तरीका, जैसे हम नाम दे देते हैं इसको, केंद्र को बोल दें O, इसको बोल दें A, इसको बोल दें B, ठीक। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो ये जो त्रिज्याखंड है, मतलब ये जो त्रिज्याखंड है, इस त्रिज्याखंड में से अगर मैं इस त्रिभुज को घटा दूँ तो ये वाला पार्ट निकल जाएगा। आ रहा समझ में? इस त्रिज्याखंड में अगर मैं इस त्रिभुज को घटा दूँ तो ये पार्ट निकल जाएगा। तो बस वही करते हैं, तो क्या लिखते हैं कि संगत है ना, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। अब देखो इस क्वेश्चन में तुम एक चीज़ बहुत ही मज़ेदार चीज़ सीखने वाले हो, जो ध्यान से देखना। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा कि ये जो संगत त्रिज्याखंड है क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल, मतलब त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, ठीक। अब देखो ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हो, तो कैसे निकालोगे, वही फार्मूला θ/360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। आर का वैल्यू दिया हुआ है 12, आर का वैल्यू कितना है 12, ठीक। और ये कौन दिया हुआ है 120। देखो ये हुआ माइनस किसको करना है, त्रिभुज AOB, मतलब त्रिभुज AOB का जो क्षेत्रफल होगा उसको निकालना है। तो सबसे पहला चीज़, अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें कैसे, तो देखो भाई यही चीज़ जो है ना तो तुमको याद रखना है, ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल तुम निकाल सकते हो। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आर स्क्वायर गुने साइन थीटा, 1/2 गुना आर स्क्वायर गुना साइन थीटा। अब देखो ये फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आर स्क्वायर गुना साइन थीटा। इस चीज़ को तुमको ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ थीटा मतलब 120 डिग्री दिया हुआ है, 120 डिग्री बटा 360 गुना पाई का वैल्यू कुछ लेने के लिए बोला गया है क्या, हाँ एक चीज़ आपको याद रखना, इस क्वेश्चन में जो है तो पाई का वैल्यू बोला गया है कि लेना है 3.14 और साथ में √3 का वैल्यू लेना है
1.73 1.73। अब देखो यहाँ पाई का वैल्यू बोला 3.14 गुना आर कितना है 12 गुना 12 माइनस 1/2 गुना आर स्क्वायर मतलब 12 गुना 12। ठीक है, अब साइन थीटा बोलने का मतलब साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री, साइन थीटा मतलब साइन 120 डिग्री। अब इस केस में जो है ये आएगा गुना साइन 120 डिग्री। ठीक है, अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये यहाँ से देख सकते हो 120 360 तो 3 बार में कटेगा। ठीक, तो यहाँ से आएगा ये चीज़, ये जो होगा वो होगा 3.14 गुना, है ना, 12 गुना 12/3, ये 3। ठीक, माइनस 1/, इस चीज़ को ये जो चीज़ आएगा सॉल्व करने के बाद 12 गुना 12 करोगे तो ये जो चीज़ सॉल्व करोगे तो आएगा 72√3/2। अब √3 का वैल्यू दिया हुआ है 1.73 उसको इसकी जगह पर टिक दोगे तो सॉल्व करके तुम निकाल सकते हो। आए समझ में? अब आज का देखो 7वां क्वेश्चन। देखो सबसे पहले क्या करना, आपको वीडियो को पॉज करना। अगर तुम खुद से कर सकते हो तो यार खुद से करो, अगर तुम खुद से कर सकते हो तो। अगर नहीं बन रहा है तो देखो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन भाई सब क्या रहा है कि किसी कार के 2 वाइपर है। वाइपर जानते हो ना, जो टिचू करता है पानी सब, जब बारिश जो होता है ना, झिमेरे पानी जब गिरता है तो सफा करता है उसको। ठीक है, तो बोला गया कि परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई दिया हुआ 25 सेंटीमीटर, मतलब आर बोलने का मतलब दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, और कौन दिया हुआ है 115 डिग्री, थीटा दिया हुआ 115 डिग्री। तो ये घूमकर सफाई कर सकता है। तो पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात करना है। तो तुम ये बताओ, एक जो वाइपर होगा वो कितना क्षेत्रफल साफ करेगा, एक वाइपर कितना क्षेत्रफल साफ करेगा। तो तुम बोलोगे एक वाइपर साफ कर सकता θ/360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। एक वाइपर इतना कर सकता है, तो 2 कितना करेगा, तो 2 इतना करेगा। एक इतना कर सकता है तो 2 कितना करेगा, बस 2 से गुना कर दो। ठीक है, अब थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 115 डिग्री, 115 डिग्री बटा 360 डिग्री गुना पाई का वैल्यू जो है यहाँ पर कुछ लेने के लिए नहीं बोला गया, तुम लेंगे 22/7 गुना आर दिया हुआ 25 सेंटीमीटर, तो 25 गुना 25 आए ना जा रहे। सॉल्व कर सकते हो इसको, कर सकते हो इसको। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो और जो आएगा वही हो जाएगा आंसर। और ध्यान रखना इसका आंसर जो भी आएगा उसको लिखना है तेरे को कमेंट सेक्शन में। ठीक है, जो भी आंसर आएगा नंबर के साथ लिखोगे, 7 नंबर का आंसर ये। ठीक ठीक, ये जो 8वां नंबर का जो क्वेश्चन है ना वो तुम्हारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ध्यान से देखना। अब क्या बोला जा रहा है कि त्रिज्या आर वाले उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण p डिग्री है। मतलब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है जिसमें आर दिया हुआ है, आर मतलब त्रिज्या दिया हुआ आर और थीटा का वैल्यू दिया हुआ है p डिग्री, और बोला कि क्षेत्रफल। तो देखो क्षेत्रफल के केस में देखें आता है पाई आर स्क्वायर वाला चीज़, मतलब यहाँ पर जो पहला और तीसरा है वो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें तो 2πr है, और क्षेत्रफल के केस में 2πr आता नहीं है, पाई आर स्क्वायर आता है, मतलब 2 हो नहीं सकता। अब बचा ये वाला 2, तो इसको चेक करते हैं। तो देखो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ ज़रा। अगर कोई बोले कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताओ तो ये होता है जनाब θ/360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब थीटा बोला गया है लूप p डिग्री, तो ले लिए p/360 डिग्री गुना पाई, और आर जो है सो लेना है आर गुना आर स्क्वायर। तो ये हो जाना चाहिए आंसर। लेकिन तुम ध्यान से देखोगे ऑप्शन को तो यहाँ पर ना ही ये चीज़ दिया हुआ है ना ही ये दिया हुआ है, मेरा तो ये आ रहा है। तो बहुत सारा स्टूडेंट सोचेगा कि जो क्वेश्चन गलत है या फिर ऑप्शन गलत है, लेकिन भाई साहब नहीं है, सही है, ऑप्शन भी सही है और क्वेश्चन भी सही है। तो ध्यान में क्या रखना है। अब देखो इस चीज़ में मैं एक चीज़ करता हूँ, तेरा ये आया, अब
बहुत लोग सोचे क्या करें क्या करें क्या करें। तो तुमको मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ भाई, ऐसा जब भी आएगा ना तो क्या कर, अगर तुम देखो ऊपर नीचे अगर मैं 2 से गुना कर दूँ, ऊपर नीचे अगर मैं 2 से गुना कर दूँ तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2πr² बटे 360 × 2 मतलब 720। और इसी चीज़ को अगर तुम लिखोगे थोड़ा सजाकर तो ये हो जाएगा p/720 गुना 2πr², 2πr² आएगा। और यही तुम देख सकते हो ऑप्शन दिया हुआ है चौथा नंबर में। तो बस तुमको यही चीज़ ध्यान में रखना है कि देखो इस केस में अगर तुम ऊपर नीचे 2 से गुना कर दोगे तो तुम्हारा ये चीज़ निकल जाएगा, और जो कि तुम्हारा ऑप्शन में दिया हुआ था मतलब ये हो जाएगा चौथा नंबर तुम्हारा आंसर। अब देखो आज का जो 9वां क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वो एकदम बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो यहाँ जो लंबा चौड़ा बात बोला गया है उस बात को मैं इस डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। तो क्या बोला गया कि एक वर्गाकार लॉन है, ठीक है, ये एक लॉन है जिसका जो प्रत्येक भुजा है वो 56 सेंटीमीटर का है, ठीक। और ये बोला गया है, ये जो ले लिए ABCD, एक वर्गाकार लॉन है ABCD, ठीक है। और इसके दोनों ओर है क्यारी, फूल का क्यारी, मतलब ये भी एक फूल का क्यारी है और ये भी एक फूल का क्यारी है, ठीक। अब ये बोला गया है कि जो प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी का जो केंद्र होगा वो लॉन के केंद्र के जो मतलब देखो अब ये लॉन है, इसका जो विकर्ण है ये O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अब आगे बोला गया ये जो प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी का जो केंद्र होगा वो यही होगा, प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी का जो केंद्र होगा यही होगा। मतलब अगर तुम इसको बड़ा करोगे तो तुमको जो है तो इस वृत्त का ये वृत्त है इसका केंद्र जो है सो यही पॉइंट में मिलेगा, ठीक। तो तुमको बोला गया ये जो टोटल क्षेत्रफल है मतलब इन दोनों क्यारी का क्षेत्रफल और साथ में जो वर्गाकार लॉन है इसका क्षेत्रफल सारा निकालना है, कितना हो सो बताना है। तो क्या करोगे, तो सबसे पहले तो तुम ये सोच सकते हो ये हम वर्गाकार जो लॉन है उसका भुजा दिया हुआ है तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और साथ में हम ये कर सकते हैं इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। कर सकते हो ऐसा, सोच सकते हो ऐसा। लेकिन इसका अगर तुम क्षेत्रफल निकालने के लिए जाओगे है ना, तुमको क्या करना पड़ेगा, ये तुम्हारा हो गया एक त्रिज्याखंड हो गया, तो इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालोगे, फिर इस त्रिज्याखंड में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाओगे और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाने के बाद जो यहाँ मिलेगा एक हो जाएगा, फिर यहाँ मिलेगा वो एक हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या करना पड़ेगा, तुमको इसका जो है क्षेत्रफल उसको जोड़ना पड़ेगा। कर सकते हो, या तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, एक मान लेते हैं ये जो है सो एक त्रिज्याखंड है, एक जो है सो ये त्रिज्याखंड है, मतलब 2 त्रिज्याखंड है, और साथ में यहाँ पर ले लेते हैं ये जो है सो एक त्रिभुज है और यहाँ पर जो है सो एक त्रिभुज है, ठीक। कर देंगे। लेकिन जब त्रिज्याखंड का बात आएगा तो उसमें हमको R भी पता होना चाहिए और थीटा भी पता होना चाहिए, और इन दोनों में से मुझे कुछ भी पता भी है नहीं। तो सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा। अब सवाल आता है कि ये कैसे निकालें, तो ये निकालने का एकदम सिंपल सा तरीका है यार। तो सबसे पहले ये तुम ये बताओ, ये जो है वर्ग, ये वर्ग है, मतलब इसके जो चारों अगर ये मतलब ये जो कोण होगा 360 डिग्री का होगा, ये पूरा कोण 360 डिग्री का होगा, और 360 डिग्री को हमने जो है 4 बराबर बराबर भागों में बांटा हुआ है ना, मतलब 360 डिग्री को मैंने 4 बराबर भागों में बांटा हुआ है, तो प्रत्येक भाग में 90 डिग्री आएगा। इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि ये जो होगा सो 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, और ये भी 90 डिग्री का होगा। आए समझ में। अब हम क्या करते हैं, और एक चीज़ हमको ये पता है, ये जो चीज़ होगा वो ए जो होगा वो हो जाएगा ये वृत्त का त्रिज्या, मतलब ये जो वृत्त का जो त्रिज्या हो जाएगा वो ये हो जाएगा, और सेम इसके साथ भी वही होगा, DC हो जाएगा इसका त्रिज्या, या फिर OC हो जाएगा इसका त्रिज्या। आ रहा समझ में। तो सबसे पहला काम करेंगे, इसका त्रिज्या कितना हो सेंटीमीटर होगा वो निकालने का काम। तो वो कैसे निकालेंगे, देखो ये वर्गाकार लॉन है, मतलब यहाँ से यहाँ 56, तो ये भी 56, ये भी 56, ये वाला 56, ठीक। अभी क्या करेंगे भाई, ये 90 डिग्री का कौन है, तो तुम ये बताओ, ये जो है सो कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से यहाँ बना 90 डिग्री कौन, ये है 56, ठीक है। और ये जो है ये वाला और ये वाला
इस वृत्त का त्रिज्या है, इस वृत्त का त्रिज्या है, तो इसको मान लेते हैं आर है और ये भी मान लेते हैं आर है। अब आर कैसे निकालें? तो देखो पाइथागोरस थ्योरम याद है, क्या होता है पाइथागोरस, ये मेरा यहाँ समकोण है और समकोण वाला समकोण त्रिभुज में है ना, जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके जस्ट सामने वाला होता है कर्ण। और पाइथागोरस प्रमेय ये बोलते हैं जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होगा, मतलब आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये कर्ण दिया हुआ 56, मतलब जो है तो इसको लिखते हैं तो ये ये 56 गुना 56 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला, और यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मतलब 2r स्क्वायर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? अब देखो ये जो 2r जो है ये जब 2 यहाँ से हटेगा तो नीचे आएगा। ठीक है, अब नीचे से कटेगा तो यहाँ 27 हो जाएगा, नहीं सॉरी यहाँ पे 28 हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे आर स्क्वायर था तो यहाँ से आर स्क्वायर क्या मिला, तो यहाँ से मेरे भाई आर स्क्वायर मिला 28 गुना 56, आर स्क्वायर मेरा मिल गया 28 गुना 56। ठीक है, अभी मैं इसको इतना ही छोड़ता हूँ, आर स्क्वायर को भी मैं इतना ही लिखता हूँ। अब देखो मुझे क्या करना है, इसका जो क्षेत्रफल है वो निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, एक क्वेश्चन जो है इसको मिटाते हैं सबसे पहले। तो भाई मिट जा जल्दी से, अरे भाई जल्दी से मिट जा, जल्दी से मिट जा, जल्दी से मिट जा, जल्दी से मिट जा, जल्दी से मिट जा। देखो भाई बहुत मेहनत लगता है करने में यार, और लाइक तो नहीं करते हो ना, सब्सक्राइब नहीं करते हो ना, बहुत ख़राब लगता है भाई। ठीक, तो इसको मैं रहने देता हूँ, अभी बेचारा को छोड़ देता हूँ। तो देखो मेरे यहाँ से निकल गया आर जो था वो निकला मेरा 28 गुना 56। अब देखो मैंने क्या बोला, इसका जो क्षेत्रफल है अगर मैं निकालूँ, कुल क्षेत्रफल निकालूँ तो वो कितना आ जाएगा। ये जो त्रिज्याखंड है, ये जो त्रिज्याखंड है ए ओ बी, ये वाला जो त्रिज्याखंड है इसका नाम दे देते हैं यहाँ पे पी, इसका दे देते हैं क्यू। तो सबसे पहले तो ये जो त्रिज्याखंड है वो मतलब ए ओ बी पी का क्षेत्रफल है ना, ए ओ बी पी का क्षेत्रफल प्लस ये त्रिज्याखंड इसका नाम है ओ डी क्यू सी का क्षेत्रफल, ओ डी सी क्यू का क्षेत्रफल प्लस में ये जो त्रिभुज बचा, मतलब देखो इसमें तो यहाँ से यहाँ आ गया, इसमें तो यहाँ से यहाँ आ गया, अब बचा मेरा ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, तो क्या बचा प्लस त्रिभुज है ना, ए ओ डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज, ये जो त्रिभुज है साथ में समकोण त्रिभुज है तो लिख देते हैं समकोण त्रिभुज, लिख देते हैं समकोण त्रिभुज, यहाँ भी देते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है ना, कितना बी ओ सी का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो मेरे भाई ए ओ बी सी का क्षेत्रफल क्या निकालोगे, त्रिज्याखंड है मतलब थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। सेम इसके साथ भी प्लस थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर, यही ना है। ठीक है, उसके बाद प्लस इसका क्षेत्रफल, और याद रखना भाई अच्छा पता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, नहीं पता है, नहीं पता, इसका निकालोगे तो ये हो जाएगा 1/4 गुना आर, आया 1/4 गुना आर स्क्वायर, और फिर निकालोगे इसका तो ये भी हो जाएगा 1/4 गुना है ना, 1/4 गुना ये हो जाएगा 56 में 56 56 56, तो ये हो जाएगा मेरा 56 गुना 56 प्लस फिर 1/4 गुना 56 गुना 56। ठीक है, अब इसको मिटाता हूँ मैं। अब देखो उसमें जो थीटा जो था वो 90 डिग्री का था, संपूर्ण बन रहा था, मतलब 90/360 डिग्री गुना पाई का वैल्यू कुछ लेना है, इसमें दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है तो लेते हैं 22/7, ले लें, क्या बोलते हो ले लें, ले लेते हैं 22/7 गुना आर निकाले थे जो था 28 गुना 56 प्लस फिर से वही चीज़ 90 गुना 360 गुना
22/7 गुना 28 गुना 56, है ना, प्लस ये वाला चीज़, प्लस में ये वाला चीज़, मतलब 1/4 गुना 56 गुना 56 प्लस 1/4 गुना 56 गुना 56। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, यहाँ से काटेंगे तो 1/4 आएगा, आया 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 आया, यहाँ से काटेंगे 4 7 28, ये कट जाएगा, आया। देखो सेम इसके साथ यहाँ से यहाँ 4 7 चौक 28, ये कट जाएगा, आया। तो यहाँ से क्या बचेगा मेरा, 1/4 गुना 1/4 गुना, है ना, 22 गुना 56 प्लस 1/4 गुना 22 गुना 56 प्लस 1/4 गुना 56 गुना 56 प्लस 4 गुना, इसको लिखते थोड़ा सा इधर ना, 56 गुना 56 प्लस 1/4 गुना 56 गुना 56, और लास्ट में आएगा क्या, क्षेत्रफल निकालना है, मतलब मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद जो तुम्हारा आंसर होगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आएगा 30-32 मीटर स्क्वायर, जो कि हो जाएगा इसका आंसर। आया मेरे भाई समझ में? ठीक है, 10वां क्वेश्चन, तो बोला जा रहा है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बोलो यहाँ छायांकित भाग कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो देखो इसमें जो है सो ये वाला छायांकित भाग है, ये वाला 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 है। तो ये कितना छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल बताना है। एक चीज़ बोला गया है कि ये जो ABCD है वो एक वर्ग है, ठीक है, जिसका जो भुजा दिया हुआ है ये 14 सेंटीमीटर करके, तो बताना है। तो क्या करोगे, सबसे पहला सिंपल सा तरीका यार, इतना नहीं सोचना है इसमें। यहाँ से यहाँ 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से यहाँ 7 सेंटीमीटर होगा, सेम ऐसा ही यहाँ से यहाँ 7 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से यहाँ 7 सेंटीमीटर होगा, होगा। जब यहाँ से यहाँ 7 सेंटीमीटर होगा मतलब ये इसका व्यास हो गया, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, मतलब इसमें वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 का आधा, मतलब 7/2। ठीक, वृत्त का त्रिज्या 7/2। ठीक है, साथ में ये जो वर्ग है इसका भुजा दिया हुआ 14 दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर, और ये भी दिया हुआ सेंटीमीटर में। अब क्या करेंगे, ये पूरा वर्ग का क्षेत्रफल में से अगर मैं इन चारों वृत्त का क्षेत्रफल को घटा दूं तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्या बोला, ध्यान से सुनो, इस वर्ग के क्षेत्रफल में से ये जो चारों मतलब वृत्त है इसका क्षेत्रफल को हटा दो तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो बस सिंपल सा करना है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालो। देखो क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एकदम प्रॉपर तरीके से लिखो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल, मतलब ये जो वर्ग है मतलब वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल माइनस 4 वृत्त है मतलब 4 गुना वृत्त का क्षेत्रफल, 4 वृत्त है इसलिए 4 गुना वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो ABCD का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, मतलब 14 गुना 14। ठीक है, माइनस कितना, 4 गुना वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर होता है, और पाई का वैल्यू कुछ नहीं बोला कि लेना है 22/7 गुना आर स्क्वायर, मतलब त्रिज्या कितना है 7/2 गुना 7/2, करते हैं सॉल्व। तो 14 गुना 14 ये हो जाता है मेरा कितना, 196 के आसपास शायद, हाँ इतना ही होता है, 196 होता है, माइनस 4, देखो यहाँ 7 से 7 कट गया, 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, फिर ये खत्म हो जाएगा, तो मेरा बचेगा इधर में 4 नहीं, यहाँ बचा 22 गुना 7। ठीक है, इतना।
अब फिर 22 को 7 से गुना करो, ज़्यादा चल जाएगा क्या भाई? लग तो रहा है, कुछ मिस्टेक नहीं ना किया? देखते हैं करके। 8 14 4 हाथ में 1, 14 1 15, ठीक है। आया 196 माइनस 154, तो कितना हो जाएगा? 6 में गया 4 तो 2, 9 में 5 तो 4, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक, अब देखो आज का 11वां क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, मतलब एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर, मतलब जितना भी शीर्ष है इसको केंद्र मानकर 3 वृत्त खींचा जाता है। ठीक है, और ये जो वृत्त है, ठीक है, आगे क्या बोला गया? मानकर त्रिभुज की भुजा की आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर इसका जो भुजा था, मान लो कुछ था x था, मान लो इसका भुजा x था, तो इसका जो त्रिज्या है वो हो जाएगा x/2। ठीक है, लेकर जो है सो वृत्त खींचा जाता है। ठीक, अब बोला गया कि इसमें जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल निकालना, मतलब ये वाला जो भाग है उसका बताना क्षेत्रफल। तो कैसे बताओगे क्षेत्रफल? तो क्षेत्रफल बताने के लिए एक तरीका ये है कि इसमें जो है सो ये त्रिज्याखंड है, ये त्रिज्याखंड है, ये त्रिज्याखंड है और ये वृत्त है। अगर मैं ये जो है सो त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। अगर मैं समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अगर मैं इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और इस त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल को घटा देता हूँ तो ये क्षेत्रफल निकल जाएगा। आए समझ में? तो देखो, अब इस क्षेत्रफल को निकालने के लिए हमको जो है सो इसका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगा। लेकिन देखो बोला गया कि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में जो है प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा, तो ये 60, ये 60, ये 60, तो थीटा तो मुझे यहाँ से 60 डिग्री मिल गया, लेकिन आर तो नहीं पता है। आर क्या है? आर जो है तो इस भुजा का आधा है। अब ये भुजा कितना है सो मुझे नहीं पता, लेकिन इसके लिए एक और इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ये जो समबाहु त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल दिया गया है इतना। ठीक है, क्या बोला गया? कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बोला गया है कि ये है 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? याद है? तो देखो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 गुना भुजा गुना भुजा। ठीक, भुजा गुना भुजा बोलने का मतलब भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब ये होता है और ये दिया हुआ 17,320.5। ठीक है, अब देखो √3 का वैल्यू दिया गया ये चीज़, तो √3 की जगह लिख देंगे 1.7320/4 गुना भुजा स्क्वायर है बराबर है 17,320.5। ठीक है, अब देखो इसको निकालना है, भुजा स्क्वायर निकालना है। तो भुजा स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो भुजा स्क्वायर निकालना है मेरे को, तो भुजा स्क्वायर निकालने के लिए ये जो चीज़ है 17,320.5, 4 चल जाएगा ऊपर और ये जो चीज़ है आ जाएगा नीचे 1.7320.5। अब देखो यहाँ से जब एक पॉइंट हटेगा तो यहाँ नीचे 10 आएगा और यहाँ से 1 2 3 4 5 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 5 अंक के बाद पॉइंट है। जब ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर में 5 को 0 जाएगा। अरे समझ में? इसको मिटा देता हूँ मैं, ऊपर में 5 0 जाएगा, 1 2 3 4 5। इसको सॉल्व करेंगे, 1 से 1 0 गया, ये पूरा गया, तो लास्ट में क्या बचा? यहाँ बचेगा मेरा 4000। चलिए इतना बचेगा और ये है मेरा भुजा स्क्वायर। तो यहाँ से भुजा कितना आ जाएगा? तो यहाँ से भुजा हो जाएगा रूट इतना, जो कि तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा ये 200 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है, अब ये जो था मेरा यहाँ पर जो था, मतलब पहले भी तेरे को बताएं, जो आर जो दिया हुआ है तो इसका आधा है, आर जो है तो भुजा का आधा है, तो ये भुजा 200 है तो आर कितना हो जाएगा? 100 आया। अब देखो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? जल्दी मिटो।
अरे भाई जल्दी मिट जा, जल्दी मिट जा। देखो क्या निकालें, आर जो था वो था मेरा 100 सेंटीमीटर, भुजा जो था त्रिभुज का वो था मेरा 200 सेंटीमीटर, और जो कौन दिया था मतलब थीटा का जो वैल्यू दिया था वो था 60 डिग्री। अब तेरे को क्या बताए थे, वो जो है ना छायांकित भाग था उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते, तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला था क्या क्या क्या, तीन था मेरा त्रिज्याखंड, एक था मेरा त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल में से घटाना पड़ता उसका क्षेत्रफल। तो क्या था, जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि दिया हुआ था 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख देता हूँ, समकोण त्रिभुज लिख देता हूँ ABCD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस 3 गुना त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, तो ये होता है थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। अब देखो इसका क्षेत्रफल दिया हुआ इतना, मतलब 1732.5 माइनस 3 गुना थीटा दिया हुआ 60 बटे 360 गुना पाई का वैल्यू इसमें बोला गया था लेने के लिए 3.14, तो 3.14 गुना आर स्क्वायर जो कि है 100 गुना 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर सकते हो तुम, बोलो। यहाँ से 6 बार में जाएगा ये ख़त्म, 3 बार में जाएगा ये ख़त्म, 2 बार में, फिर यहाँ से जाएगा ये 50। करते हैं सॉल्व, 7 3 2 0.5 माइनस करना है मेरे को यहाँ से 3.14 गुना 50 गुना 100, तो ये हो जाएगा 5 1 2 3 को 0, इसको गुना करो और जो भी गुणनफल आएगा उसको इस चीज़ में घटा दो, तो जो भी तुम्हारा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो जो भी तुम्हारा चीज़ आएगा वही हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, ठीक। तो देखो यार, इस तरीके से जो था हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब तुम्हारा ये काम है, बचा हुआ जो भी NCERT का क्वेश्चन है वो तुमको खुद से सॉल्व करना है, और जो नहीं बनेगा, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा या फिर कुछ भी डाउट होगा, तो पहला चीज़ या तो तुम कमेंट सेक्शन में लिखो। ठीक, या तो अगर तुम्हारे अंदर ऐसा डाउट है जो तुम कमेंट सेक्शन में नहीं लिख सकते हो, तुम चाहते हो कि मेरा जो डाउट है वो चीज़ को मैं लोगों को ना बताऊँ, पर्सनली बताऊँ, तो तुम जो है सो रवानी रैंकर्स, देखो क्या करना है, ईमेल करना है रवानी रैंकर्स, देख लो है ना, रवानी रैंकर्स @gmail.com पे कुछ भी डाउट है तुम्हारा स्टडी से रिलेटेड, ठीक है, तो तुम इस चीज़ पे तुम हमें ईमेल कर सकते हो, मैं तुम्हारा ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, और अगर तुम सबसे पहले क्या करो, वीडियो को देखो, देखने के बाद जो कैलकुलेशन मैंने छोड़ा उस कैलकुलेशन को करो, रिवाइज करो सारा चीज़, उसके बाद NCERT का क्वेश्चन सॉल्व करो। नहीं सॉल्व होता जो क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं उसके लिए स्पेशली वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, पढ़ाई करते रहो, धन्यवाद।